दोस्तों, भारत के प्राचीन इतिहास, सभ्यता और सनातन संस्कृति को वैश्विक स्तर पर तोड़ मरोड़ कर पेश करने के लिए अब पाकिस्तान द्वारा एक नया नैरेटिव तैयार किया जा रहा है। और ऐतिहासिक रूप से जो पाकिस्तान हमेशा खुद को अरब और तुर्क या हम कहें कि मुगलों की पहचान से अपने आप को जोड़ता आया हो, वह अब भू राजनीतिक मजबूरियों के चलते, जियोपॉलिटिकल मजबूरियों के चलते वो इंडस वैली सिविलाइजेशन, तक्षशिला और वैदिक काल के इतिहास पर अपना एकमात्र अधिकार जताने का प्रयास कर रहा है। जरा सोचिए, जो देश या क्या हर ऐसा कोई देश अचानक जागकर अपने ही स्कूल की किताबों से गायब किए गए इतिहास को अपना बताने लग सकता है? आप खुद सोचिए, जो देश दशकों तक खुद को महमूद गजनवी और मोहम्मद बिन कासिम का वंशज बताता रहा है, वह आज अचानक ऋग्वेद की धरती, राजा पोरस, आचार्य चाणक्य की तक्षशिला, इन सभी पर अपना दावा क्यों ठोक रहा है? तो असल में आइए जानते हैं कि पाकिस्तान के इस नए सांस्कृतिक प्रोपेगेंडा के पीछे की असली कहानी क्या है। पाकिस्तान की आधिकारिक किताबों से चंद्रगुप्त मौर्य, चाहे सम्राट अशोक या आचार्य चाणक्य या राजा पोरस, इन सभी को या तो हटा दिया गया या फिर उन्हें क्रूर या अत्याचारी के रूप में दिखाया गया। और यहाँ तक कि पाकिस्तान के ही उनके अपने रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी संसद में यह स्वीकार किया था कि हमारे पूर्वज हिंदू थे और हम अपने बच्चों को गलत इतिहास पढ़ा रहे हैं। क्योंकि अब वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान अपनी छवि बदलने के लिए इंडिक सिविलाइजेशन को हथियाने की रणनीति अपना रहा है। और किस तरीके से अपना रहा है, मैं कुछ पॉइंट्स आप सभी के सामने रखूंगा और आप स्वयं सोचिएगा। पाकिस्तान कहता है कि हम असली सिंधु घाटी सभ्यता हैं। अब मैं बताता हूं कि क्यों कहता है वो। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख केंद्र मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, जो सिंध और पंजाब वर्तमान पाकिस्तान की भौगोलिक सीमा में आते हैं, इसलिए पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मंचों पर यह दावा कर रहा है कि भारत की प्राचीन विरासत वास्तव में पाकिस्तानी विरासत है। वैदिक और संस्कृत इतिहास पर दावा किया जा रहा है कि इतिहास गवाह है कि ऋग्वेद की रचना सप्त सिंधु यानी कि 7 नदियों के क्षेत्र और जो पंजाब और पाकिस्तान का हिस्सा है वहां पे हुई है। तो अब पाकिस्तान बुद्धिजीवी यह तर्क देने लगे हैं कि चूंकि ऋग्वेद उनकी धरती पर लिखा गया है, इसलिए वैदिक सभ्यता का मूल स्रोत पाकिस्तान है, ना कि भारत है। और इसी तर्ज पर वो वैदिक सभ्यता को भी मानने लग गए हैं। और यहां तक कि तक्षशिला का भी अंतरराष्ट्रीयकरण या हम यूं कहें कि इस्लामीकरण कर दिया। तक्षशिला जो प्राचीन भारत में सनातन और बौद्ध धर्म की शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था, जहां आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा, उसे पाकिस्तान एक पाकिस्तानी विश्वविद्यालय के रूप में ब्रांड कर रहा है। और ये कोई सांस्कृतिक प्रेम नहीं है, ये पाकिस्तान का कोई सांस्कृतिक प्रेम नहीं है, बल्कि एक सोची समझी भू राजनीतिक चाल है। और इसका एकमात्र कारण है सिंधु जल संधि। जी हाँ, इंडस वाटर ट्रीटी। भारत और पाकिस्तान के बीच नदियों के पानी को लेकर तो पुराना विवाद रहा है, ये तो आप सब जानते हैं। पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय अदालतों में खुद को सिंधु नदी और उसकी सभ्यता का मूल संरक्षक दिखाकर पानी के अधिकारों पर अपना दावा मजबूत करना चाहता है। और वैश्विक पर्यटन और यूनेस्को फंडिंग पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बदहाल है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और तक्षशिला जैसी यूनेस्को धरोहरों का नाम लेकर वहां पश्चिमी देशों, अमेरिका, ब्रिटेन, इन सभी देशों के विश्वविद्यालयों से भारी हेरिटेज ग्रांट यानी जिसे हम सांस्कृतिक अनुदान कहते हैं और विदेशी पर्यटन खींचना चाहता है, अपनी ओर अग्रसित करना चाहता है। सॉफ्ट पावर की होड़ तो पूरी दुनिया में भारत की प्राचीन संस्कृति, चाहे वो योग हो, आयुर्वेद हो, सनातन हो, दर्शन हो, इन सबको सम्मान मिल रहा है। पाकिस्तान दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि इस महान संस्कृति का जो भौगोलिक उद्गम है, जो जियोग्राफिकल ओरिजिन है, वो दरअसल पाकिस्तान में हुआ है। अब मैं कुछ
ऐसे ऐतिहासिक तथ्य या ऐसे काउंटर फैक्ट्स आप सभी के सामने रखता हूं, जिससे पाकिस्तान के इस दावे को इतिहास और विज्ञान इन 3 ठोस तर्कों से खारिज किया जा सकता है। पहला, सभ्यता केवल भूगोल से नहीं होती, बल्कि निरंतरता से तय होती है। किसी प्राचीन स्थल का किसी देश की आधुनिक सीमा के भीतर आ जाना उसे उस देश की संस्कृति का हिस्सा नहीं बना देता। पाकिस्तान ने 1947 में इस्लाम के आधार पर एक नई पहचान चुनी और अपनी प्राचीन सनातन जड़ों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। इसके विपरीत सिंधु घाटी सभ्यता के जो धार्मिक अवशेष हैं, जैसे पशुपति शिव की मुहर, मातृ देवी की पूजा, पीपल की पूजा, पवित्र स्नान या नमस्ते की मुद्रा, आज भी भारत की जीवंत हिंदू संस्कृति का हिस्सा है। दूसरा पॉइंट, सभ्यता का विस्तार केवल पाकिस्तान में नहीं है। सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक बहुत बड़ा हिस्सा आधुनिक भारत के राज्यों जैसे गुजरात में लोथल, धौलावीरा, हरियाणा में राखीगढ़ी, राजस्थान में कालीबंगा आदि सब में फैला हुआ है। और राखीगढ़ी में मिले हालिया पुरातात्विक साक्ष्यों से ये साबित भी हो चुका है कि यह सभ्यता पूर्व की ओर गंगा के मैदानों तक फैली हुई थी और इसका भारतीय सनातन परंपरा से अटूट संबंध है। तीसरा बिंदु, तक्षशिला और चाणक्य का सनातन संबंधित तक्षशिला कभी भी किसी पाकिस्तानी राष्ट्र का हिस्सा नहीं थी, बल्कि वह गांधार महाजनपद की राजधानी थी, जो भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। और वहां की शिक्षा का आधार वेद थे, उपनिषद थे, दर्शन शास्त्र थे, आयुर्वेद थे, आयुर्वेद की चिकित्सा थी, जिनका आधुनिक पाकिस्तान की विचारधारा से कोई भी मेल नहीं है। अतः अब निष्कर्ष क्या निकलता है? तो निष्कर्ष ये निकलता है कि इतिहास केवल पत्थरों और खंडहरों का नाम नहीं है। इतिहास उस संस्कृति और जीवन पद्धति का नाम है जो हजारों सालों से बिना रुके चली आ रही है। पाकिस्तान भले ही अपनी जमीन पर मौजूद हड़प्पा या तक्षशिला के पत्थरों पर अपना झंडा लगा ले, लेकिन वह उस विचार, उस अध्यात्म और उस सनातन आत्मा को कभी नहीं चुरा सकता जो आज भी भारत के कण कण में जीवित है। पहचान संकट से जूझ रहा एक देश जब अपनी पुरानी किताबों को झुठलाकर भारत की विरासत पर दावा करता है, तो यह उसकी जीत नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक श्रेष्ठता की सबसे बड़ी स्वीकारोक्ति होती है। धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ये इंफॉर्मेशन, ये जानकारी और अधिक लोगों में पहुंच सके। और आपके विचार इस पर क्या हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।